ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। 15 जुलाई तक शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सेवा रद्द रहेगी। इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट का संचालन हालांकि जारी रहेगा। केस दर केस आधार पर इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट की अनुमति मिलेगी। तो एक बड़ा फैसला ये लिया गया है। जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए यह खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि 15 जुलाई तक शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सेवा रद्द रहेगी। इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट का संचालन हालांकि जारी रहेगा। केस दर केस आधार पर इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट की अनुमति मिल सकेगी। तो जो यात्रा करना चाहते हैं 15 जुलाई तक उनको इंतजार करना होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह फैसला किया है। 15 जुलाई तक शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स कमर्शियल पैसेंजर सेवा रद्द रहेगी। हालांकि कार्गो फ्लाइट का संचालन जारी रहेगा। केस दर केस के आधार पर इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट की अनुमति मिलेगी। और इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध खनन को रोकने गई टीम पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूर्व मंत्री के ये रिश्तेदार हैं ये दोनों आरोपी। और इंदौर के तेजाजी नगर थाना पुलिस ने कुणाल और चेतन पटवारी को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों तेजाजी नगर थाना इलाके में दोनों आरोपियों ने हमला किया था टीम पर और हमले में थाने का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध खनन रोकने के लिए जो टीम गई थी उस पर इन लोगों ने हमला कर दिया था। दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं। पूर्व मंत्री के रिश्तेदार हैं ये दोनों आरोपी। ये बात गौर करने वाली है, अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब जबकि मंत्री भी पूर्व हो गए हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों को पकड़ा गया। तेजाजी नगर थाना पुलिस ने कुणाल और चेतन पटवारी को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों तेजाजी नगर थाना इलाके में दोनों आरोपियों ने हमला किया था टीम पर और हमले में थाने का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में गोबर के महत्व को देखते हुए इसे राजकीय प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए। चंद्राकर ने नरवा गरवा घुरवा बारी को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने लिखा कि 25 जून को पूरा देश आपातकाल विरोध दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने 25 जून को गोबर खरीदने का निर्णय लिया। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को इस ऐतिहासिक दिन को गोबर सैतो यानी कि गोबर इकट्ठा करो दिवस के रूप में मनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर, जिन्होंने ये ट्वीट किया है और गोबर के महत्व को लेकर के उन्होंने कहा है कि इस दिन को तो गोबर सैतो यानी कि गोबर इकट्ठा करो दिवस के रूप में मनाना चाहिए 25 तारीख। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि सरकार गोबर खरीदेगी और इसे नरवा गरवा घुरवा बारी से जोड़कर इसकी खरीदी का फैसला लिया गया है। और ये गौ धन न्याय योजना इसे नाम दिया गया है, जिसके तहत एक समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है जो तय करेगी कि गोबर को किस मूल्य पर खरीदा जाना है। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रह चुके पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में गोबर के महत्व को देखते हुए इसे राजकीय प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए। सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया और तंज कसा है। इस ट्वीट के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा बारी को लेकर तंज कसा और लिखा कि 25 जून को पूरा देश आपातकाल विरोध दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने 25 जून को गोबर खरीदने का फैसला किया। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को इस ऐतिहासिक दिन को गोबर सैतो यानी कि गोबर इकट्ठा करो दिवस के रूप में मनाना चाहिए।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गोबर का महत्व बढ़ा, ये वो लिख रहे हैं। और 25 जून को गोबर सेतु दिवस घोषित किया जाए, ये वो मांग कर रहे हैं। तंज के रूप में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला और इस ट्वीट के जरिए सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि जहां एक तरफ युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, अजय चंद्राकर दूसरे तरीके से निशाने पर ले रहे हैं सरकार को। सरकार ने फैसला किया कि गोबर खरीदेंगे और नरवा गरवा खुरवा बारी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, लेकिन पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर इसको लेकर सरकार को निशाने पर ले लिए। जी देखिए, ये जिस तरह से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है, ये पूरा मसला जो है कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना है उसको नरवा गरवा घुरवा बारी के जो इसमें है उसको लेकर के किया गया है। गोधन न्याय योजना दरअसल सरकार की एक महती योजना है। अब गोबर खरीदने की बात सरकार ने कही है, उसके बाद अजय चंद्राकर ने ट्वीट करके एक बड़ा हमला जो है कांग्रेस पर किया है, जिस पर कांग्रेस के भी ने पलटवार किया है। और उनके जो राजनीतिकार हैं जो विनोद वर्मा, उन्होंने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए, खास के जो अजय चंद्राकर है उस पर हमला बोलते हुए कहा है कि आपकी संघीय शिक्षा दीक्षा सही दिशा में जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से गोबर खरीदी को लेकर के राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। आप हमारे साथ युगल बने रहे हैं, आरपी सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब, क्या कहेंगे इस ट्वीट को लेकर? ये जो सोच बता रहे हैं पूर्व मंत्री गोबर को लेकर, वो कह रहे हैं कि गोबर सेतु दिन बना दिया जाए 25 तारीख को गोबर खरीदने का दिन। देखिए, चंद्राकर जी का ट्वीट सबसे पहले मैंने ही देखा और उसका सबसे पहले कड़ा प्रतिवाद मैंने ट्विटर पर किया। उसके बाद मैंने बयान भी जारी किया है। प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह की तुलना गोबर से करके भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर चंद्राकर जी ने अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दिया है और ये हमारे राजकीय प्रतीक चिन्ह का अपमान है। साथ ही साथ गौवंश के पालन को बढ़ावा देने के लिए अगर सरकार गोबर खरीदने की योजना बना रही है तो जो भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम पर हाथ में कटोरा लेकर जनता से वोटों की भीख मांगती है, उसी भारतीय जनता पार्टी को गौवंश से इतनी नफरत क्यों है? हमारा प्रश्न बड़ा स्पष्ट है कि अब और वही भारतीय जनता पार्टी ये भी बताती है कि गोबर का कितना महत्व है। जी हाँ, मैं तो कहता हूँ अब पूरी भारतीय जनता पार्टी को सामने आके स्पष्ट करना चाहिए कि गौ माता के विरोधी, सनातन हिंदू धर्म के विरोधी और राजकीय प्रतीक चिन्ह की तुलना गोबर से करने वाले चंद्राकर जी के साथ अगर वो खड़े हैं तो हाँ बोले, अगर नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये सनातन हिंदू धर्म का अपमान है, हमारी गौ माता का अपमान है और 3.25 करोड़ लोगों के लिए सम्मान का प्रतीक हमारा राजकीय चिन्ह का अपमान है। राजकीय चिन्ह कोई छोटी मोटी तस्वीर नहीं होती है, वो हमारी अस्मिता, हमारे मान सम्मान, ये जो अपमान हुआ है ये पूरे प्रदेश के चेहरे पर उन्होंने घुमा के तमाचा मारा है और भारतीय जनता पार्टी की सहमति इसमें शामिल है। तो ये जो गोबर खरीदा जाएगा इसका क्या किया जाएगा, ये भी अजय चंद्राकर जी को बताना चाहिए। मतलब उनको सरकार बताए कि उनको संतुष्टि हो जाए कि वो जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि क्या है इसके पीछे सरकार का लक्ष्य। चंद्राकर जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाले अंधभक्त भी नहीं है। मंत्री रह चुके हैं 10 साल। मुख्यमंत्री ने जब बयान दिया तो उन्हें बेहतर पता है कि इस गोबर का हम क्या करने वाले हैं। इस गोबर को हम सहकारी समितियों में देंगे जहां वर्मी कंपोस्ट खाद बनेगी। मेरा कहना है अगर 6 से 7 रुपया किलो वर्मी कंपोस्ट खाद बिकती है तो हम 3 रुपए किलो गोबर क्यों नहीं खरीद सकते? और गौवंश के पालन को अगर बढ़ावा देते हैं तो इससे बीजेपी का पत्ती क्या है? आप याद कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, सगुन गौशाला बेमेतरा, उसके पहले कांकेर का मामला करेमाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गौशाला चलाते थे वहां गाय की हत्या करके, मेरा आरोप सीधे सीधे, गाय की हत्या करके उनके मांस को बेच देते थे। तो जो लोग गाय के मांस को बेचते हैं वो कांग्रेस की सरकार अगर गोबर खरीदेगी तो उनको दर्द तो होगा और दर्द लाजमी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और चंद्राकर जैसे व्यक्ति को पार्टी से तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। ये इसलिए पूछा था ताकि जनता को भी पता चल सके कि गाय के गोबर को खरीदकर सरकार करेगी क्या। तो ये आपने साफ कर दिया कि ये इसलिए खरीदा जा रहा है तो जनता को भी पता चल सके कि किस प्रकार की राजनीति चल रही है। देखिए, शुक्रिया सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और युगल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम